गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर लेक्चर चल रहा था, पहले वीडियो मैंने आपको पहले जारी किए हैं 2-3, उसी के अंतर्गत आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें ले रहे हैं, नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड हमारा बना है उसका नामकरण कैसे करें। इसके लिए हो सकता है आपको नाम दे दें, पहले फॉर्मूला पूछ लें, या हो सकता है आपको फॉर्मूला दे दें फिर नाम पूछ लें। तो इसके लिए कुछ नियम हैं और उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल ज्ञात कर लें कि नामकरण करने से पहले हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है K4FeCN का होल 6, ऊपर ले रखा है कोबाल्ट का CONH3 का होल 6 Cl3। यहाँ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, ये क्या बताया था मैंने आपको, काउंटर आयन। ये जो काउंटर आयन में जब भी कोई मेटल है, जैसे पोटेशियम है, तो इसका हमेशा स्मॉल से लिखेंगे, स्मॉल लेटर पोटेशियम के लिए P, कैपिटल नहीं लिखेंगे। सेकेंड चीज, जब यहाँ पे नंबर दिया हुआ हो काउंटर आयन का, क्योंकि नंबर किस लिए दे रखा है, इसकी बैलेंसेस को उदासीन करने के लिए, या यूँ कहें कि यहाँ पे हमने चार्ज नहीं दिखा रखा है, इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे चार्ज को उदासीन कर रखा है। इसको एक बार आयोनाइज कर लें हाइड्रोलिसिस में, तो आप देखिए 4 पोटेशियम प्लस FeCN का होल 6 -4, ये हमारे पास एनायन और केटायन की स्थिति में बन रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, मैंने कहा आपको पोटेशियम हो या कोई मेटल हो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। सेकेंडली, नंबर नहीं लिखेंगे इसका। सबसे पहले केटायन का नाम लिखते हैं। यहाँ क्या हमारे पास केटायन, जैसे पोटेशियम, तो हम लिखेंगे पोटेशियम को, देखिए यहाँ पे पोटेशियम। और उसके बाद क्या है, ये हमारे पास क्या था, मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम भी हम कह देते हैं। सेंट्रल मेटल आयन क्या है, आयरन। अब देखिए, मेटल जो हमारे पास है कोबाल्ट, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल आयन का जब नाम है, अगर उदासीन स्पीसीज है, अगर केटायनिक स्पीसीज है, तो हम उसके नामकरण के अंदर ऐसा कैसा जैसा मेटल का नाम है लिखते हैं, फेरस, क्यूपर्स, कोबाल्ट, ऐसा कैसा लिखेंगे। अगर यहाँ पे एंटिटी जो हमने कहा था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 8। यहाँ क्या यूज कर लेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है एनाइन में, ध्यान रखना, एनाइन स्पीसीज अगर है तो वहाँ पे 8 लगाएंगे, जैसे फेरेट, क्यूपरेट, है ना, इस प्रकार से ATE का प्रयोग करेंगे। थर्डली, मेटल आयन के ऊपर जो भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको हमेशा रोमन लेटर के अंदर हम संबोधित करेंगे, 1, 2, 3, और प्रेक्सिस में हम इसको ब्रैकेट में दे देंगे, 0 भी हो सकता है, तो रोमन लेटर में इसका लिखेंगे। कंप्लीट। उसके बाद आता है हमारे पास लिगेंड। ये हमारे पास क्या है, लिगेंड्स लगे हुए हैं। लिगेंड में कितने भी हो सकते हैं, मोनोडेंटेड हो सकते हैं, बाइडेंटेड हो सकते हैं, ट्राइडेंटेड हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने लिगेंड्स की टाइप में हमने अध्ययन किया था। यहाँ पे आपके पास 6 लिगेंड हैं, तो मैंने कहा मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इसका मतलब 6 हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे हेक्सा, 6 नंबर है, 5 होता तो पेंटा, 4 होता तो इस हिसाब से इनका नंबरिंग कर दिया। अब ये नंबर आएगा लिगेंड से पहले, तो क्या लिखा हमने पहले, पोटेशियम। उसके बाद क्या हमारे पास, हेक्सा क्या है, साइनाइडो, फिर क्या हमारे पास, आयरन, फेरस। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो फेरेट हो जाता। उसके बाद देखिए, इसका है ऑक्सीडेशन नंबर जो आपके आ रहा है, वो हम यहाँ निकालेंगे। सेकंड आ रहा सेकंड, थर्ड आ रहा तो थर्ड लिखेंगे। ये तो ये एक तरीका हुआ कि पहले हमने काउंटर आयन को लिया, उसका नंबर नहीं लिखा, काउंटर आयन को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिगेंड किससे शुरुआत करेंगे, लिगेंड के अंदर भी कितने लिगेंड हैं उनका हमने मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा के नाम से संबोधित करते हुए, अगर वो यूनिडेंटेड हैं, एक दंतुक हैं और बहुदंतुक हैं, तो EN, डाई, DMG, इस प्रकार से आगे इनको हम काम में ले लेंगे। 20 ट्राई, किस क्या लेंगे उसमें, 20 है, 30 है, टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस, ये हम संबोधित कर लेंगे। अन्यथा क्या ले रहे हैं हम सीधा ही
मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा, जिसको हमने काम में लिया है। तो इसका नाम क्या होगा हमारे सेंस से? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरस। अगर न्यूट्रल है तो, अगर मैंने कहा था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा तो क्या हो जाता है यहाँ पे? फेरेट, ATE, अगर एनायन में चार्ज है तो। अब यहाँ पे आप देखिए इसको, ये स्थिति बन रही है हमारे पास। चार्ज कितना है हमारे पास स्पीसीज के ऊपर? -4, -4। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालना हो तो क्या? X प्लस साइनाइड क्या होता है? -1 × 6 = -4। तो X = क्या आ जाएगा? +2। इसका मतलब आयरन की संयोजकता जो हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का 2 आ रहा है। तो 2 को हम रोमन के अंदर व्यक्त करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल अपने लिया। इसी के अंतर्गत दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कोबाल्ट का। कोबाल्ट में हम क्या ले रहे हैं? आयोनाइज स्पीसीज है इसकी, और ये क्या है आपके पास? COCl3 का। इसको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? CO कोबाल्ट NH3 प्लस Cl3 या 3Cl, Cl3 भी ले लें, और 3Cl भी कई बार कर देता है आयन के रूप में। तो यहाँ पे अब चार्ज क्या आ रहा है इसका, वो हमें याद करना होगा, क्योंकि Cl3 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? +3। ये भी क्या? कैटायन के रूप में है स्पीसीज। तो हम क्या नाम देंगे यहाँ पे? हेक्सा एमीन, AMMINE लिखेंगे, ध्यान रखना। हेक्सा एमीन कोबाल्ट थाइड। अगर आयन लिखते हैं तो फिर उसके बाद क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, इस रूप में इसका नाम दे देंगे। तो नामकरण में आप देखिए 1 by 1 पॉइंट को हम लेते हैं इसको, और एग्जाम्पल भी इसके हम लेंगे। थोड़ा सा इसको एक बार अपन देख लें प्रेजेंटेशन में भी। तो यहाँ देखिए क्या बताया हमने कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। जैसे हेक्सासाइनो, पोटेशियम का ले रहे हैं हेक्सासाइनोफेरेट में, तो K4FeCN का ऑल्सो है। आगे का हाइड्रोलिसिस इसका कराया गया हमने। तो आयनिक फॉर्म में क्या है? प्लस पोटेशियम आयन प्लस साइनोफेरेट का। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया, इसमें देखिए मैंने कहा था ये क्या होते हैं? आयोनाइजेशन स्पेयर होता है, जिसको काउंटर आयन कहते हैं। यहाँ हमने काउंटर आयन इसको पोटेशियम को लिया था। ये क्या है? सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो इस ब्रैकेट के अंदर बंद है वो स्पीसीज कहलाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं +3 इसका मतलब ये बैलेंस में है, क्योंकि ये संयोजकता बैलेंस होगी। कॉम्प्लेक्स जो होगा वो क्या होगा? उदासीन फॉर्म में है। इसके बाद देखिए रूल में हमने क्या बताया है कि एक्टिव मेटल आयन क्या है हमारे पास। उसके बाद देखेंगे दूसरी चीज़ में लिगेंड्स क्या क्या है हमारे पास। फिर सेंट्रल मेटल एटम्स क्या है, आयन है या एटम है क्या है। फिर उसके बाद सफिक्स में अगर हमें एनायन के रूप में आ रहा है तो क्या लगाएंगे? ATE। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि रोमन नंबर में 0, 1, 2, 3 के रूप में हम इसको संबोधित करेंगे। आयनिक स्पेयर आगे जो लगा हुआ जिस प्रकार से हमने अभी पूरा एग्जाम्पल में लिया था। यहाँ देखिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लेंगे। यूज ग्रीन नंबर जो लिया, परफिक्स में डाई, ट्राई, टेट्रा जिसकी बात हमने की। परफिक्स में अगर 20, 30, टेट्रा किस ऐसा भी कंपाउंड हो उसका नामकरण में हम ले सकते हैं। यहाँ पे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के रूप में, क्योंकि माइनस में दिया तो क्या लिया? फेरेट। सेकंड तो P मैंने कहा था आपको क्या लिखना है? स्मॉल लेटर में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप थोड़ा सा टेबल पर भी ध्यान कर लें, क्योंकि ये जब तक हमें याद नहीं रहेंगे तब तक नामकरण आसानी से नहीं ले पाएंगे। तो क्या बताया लिगेंड में? देखिए जैसे हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, इस प्रकार के इनके ओल्ड नाम क्या थे? पुराना हाइड्राइड को हम हाइड्रो, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, एक्वा जल के लिए, और इथाइलिन डाइएमीन सीधा नाम ले, ये ओल्ड नेम थे। आज IPC के नाम के आधार पर अगर इनका नामकरण करेंगे तो आप पाएंगे नए नाम में हाइड्राइड को क्या मैंने? हाइड्राइडो, यहाँ हाइड्रो यानी हाइड्राइडो, IDO सब यूज कर रहे हैं यहाँ पे। साइनाइडो, आयोडाइडो, ब्रोमाइडो,
तो ये सब क्या है, नए नाम में है, IDO का प्रयोग हम करेंगे इनमें। एक्वा में कोई चेंज नहीं होगा, एक्वा का एक्वा ही रहेगा। इथाइलिन डाइएमीन में हम क्या कहेंगे नए नाम में, एथीन 1,2-डाइएमीन। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा इनको। इसी प्रकार से कुछ एलिमेंट्स के हम बात कर रहे हैं, कॉपर, आयरन, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, लेड, टिन। इनको लैटिन नाम क्या थे, क्यूप्रोन, फेरियोन, ओरम, हाइड्रोग्रेम, अरिंगस्टोन, प्लेटिनम, स्टेनम, ये इनके जो लैटिन नाम है। लेकिन ये नाम हम IPSC नेम में यूज़ नहीं कर रहे हैं। IPSC नेम में हम यूज़ क्या करेंगे, ये नाम क्यूप्रेट, जैसे फ्यूरेट, एवरेट, इसी प्रकार से इनका ATE का यूज़ हम करेंगे जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन रहा हमारे पास। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिया अपने एक नीचे, Na3CONO2 का होल 6। तो आगे जब इसको हाइड्रोलाइज हमने किया तो आयनाइजेशन फॉर्म क्या बना, 3Na सोडियम आयन प्लस CONO2 का होल 6 हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट का एनाइन बन रहा। देखिए जिस उस नियम से हम चलेंगे, पहले हमने क्या पाया, हमारे पास सोडियम, फिर अगर इसका क्या लेंगे, लिगेंड की फॉर्म, लिगेंड के नंबर कितने हैं, हेक्सा लिया, फिर क्या नाइट्रो। अब नाइट्रो को हमने क्या लिखा था, उसका IPSC नेम है नाइट्राइडो, तो नाइट्राइडो। अब देखिए इसके अंदर एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिगेंड के पास मैंने आपको बताया था ये इस प्रकार का लिगेंड है कि जब हमारे पास NO2, तो ये मैंने कहा था बाई टाइप का, अर्थात मेटल के साथ नाइट्रोजन का अटैचमेंट भी हो सकता है और मेटल के साथ ऑक्सीजन का। अगर मेटल के साथ नाइट्रोजन का है तो हम नाइट्राइटो एन, और ऑक्सीजन का है तो O। इसका मतलब ये संबोधित कर रहा है कि मेटल के साथ अटैचमेंट जो है वो किसका है। तो यहाँ पे मेटल के साथ जो अटैचमेंट है वो किसका है, नाइट्रोजन का है कोबाल्ट के साथ, न कि ऑक्सीजन का। इसलिए एन कोबाल्टेट क्यों, क्योंकि ये एनाइन फॉर्म में बन रहा था, हमें पता है। कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आ रहा है, 3। तो लोन पेयर नाइट्रोजन दे रहा है, इसलिए हमने बताया इसको एन को लिखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो क्रोमेट 3। यहाँ देखिए K3 क्रोमियम C2O4, ये ऑक्जिलेट का आयन है, होल थ्राइस। ये आयनाइज करेंगे पहले, सबसे पहले तो ये पोटेशियम आयन अलग होगा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया एनाइन को। तो क्रोमियम है, क्या बन जाएगा, क्रोमेट ATE, और कितना आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे हमें कोई नेगेटिव और पॉजिटिव शो नहीं कर रहे हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव शो कर रहा है ATE जो दिखा रहे हैं। अगर नेगेटिव में इसका मतलब 8 और सिंपल है तो नाम सीधा ही क्रोमियम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा आगे सोडियम का ही CO का होल 4, ये कोबाल्ट का है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, ये हमारे पास फिर आयोनाइज होकर माइनस में आ रहा, तो क्या बना है, कोबाल्टेट ATE। कोबाल्टेट को हमने यूज़ किया, यहाँ बताया भी आपको कि -1 के कारण क्या कोबाल्टेट ATE लगा रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से पोटेशियम का एल्यूमिनियम के साथ बना रखा है कॉम्प्लेक्स, देखिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको निकाल के बताया यहाँ पे। तो क्या लिया, पोटेशियम 3 नहीं लगाना है, ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने बताया था आपको। उसके बाद क्या है हमारे पास, लिगेंड के नंबर कितने हैं, 3, तो ट्राई हो गया। और फिर क्या है, ऑक्जिलेट, तो ऑक्जिलेटो और एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम तो हम एल्यूमिनियम ही लिखते हैं अगर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, एल्यूमिनिएट 3, क्योंकि अगर पोटेशियम उठाएं तो नेगेटिव चार्ज -3 आएगा, क्योंकि ये पोटेशियम के साथ है भी अटैचमेंट, इसलिए उदासीन कण दिखा रखा आपने। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल के बताया हुआ है, x का मान किस तरह से निकालते हैं। तो ये हम इनको नामकरण में काम में ले सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल इनके और भी आगे देखिए। दूसरी एक टेबल जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स केटाइन और एनाइन के रूप में। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए वो तभी पास हमारे पास एक ही कॉम्प्लेक्स था, उस स्थिति में क्या थी, दूसरा मान लीजिए आपके पास एक केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा हमारे पास एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, दोनों साथ में है। तो नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण में वही पहले केटाइनिक वाले लेंगे, और इसमें क्या बताया देखिए, हेक्सामीन क्रोमियम का है, इधर अपन हेक्सासाइनो कोबाल्ट का है। तो यहाँ पे निकालने में पहले, क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए हमने कहा इसको एनाइन के रूप में, और क्रोमियम की +3 आ रही है, कहा हमने केटाइन के रूप में। देखिए CrNH3 का होल 6 +3 के लिस्ट में निकाला, x का मान जो क्या है क्रोमियम का +3 मान आ रहा है। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ निकालें तो -3 आ रहा है, इसका मतलब -3 ये +3 दोनों मिलकर के क्या हो गए, न्यूट्रलाइज, उदासीन हो गया कॉम्प्लेक्स। उदासीन होने के कारण हमने क्या कहा इसको, हेक्साएमीन क्रोमियम
क्यों कि यहाँ पे इसकी जो संयोजकता ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस में नहीं आ रहा है, किस में आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे X+3 में आ रहा है। तो हमने क्या कहा था, इसको +3 है तो स्वाभाविक है, दूसरा क्या आएगा -3 में, तो +3 है तो उसको सीधा सीधा नाम क्या दिया, क्रोमियम, क्रोमिएट नहीं बोला हमने। उसके बाद हेक्सासाइनो, उसके बाद क्या, हेक्सासाइनो एमिन के साथ क्या दिया, कोबाल्टेट, थर्ड ये कोबाल्टेट, साइनो कोबाल्टेट, क्यों ATE लगाया, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या, जब ये +3 है तो ये क्या होगा, स्वाभाविक है -3, ये +3 आ रहा है, ये -3 आ, तो यहाँ पे जो मेटल सेंट्रल मेटल आयन आएगा उसके नाम में AT यूज करेंगे, यहाँ पे जो नाम आएगा वो सीधा ही मेटल का नाम आएगा। उसके बाद देखिए हम स्टेप वाइज बताने की कोशिश करी है कि फॉर्मूला ऑफ द केटाइन रिटन फ्रॉम द फर्स्ट बाई एनाइन, एनाइन से पहले किसका लिखेंगे, केटाइन का। देखिए K4FeCN का होल 6 को हमने एनालाइज किया, पोटेशियम आयन और साइनाइड FeCN का होल 6 हेक्सासाइनोफेरेट, ये हमने लिया। तो मैंने क्या कहा था इसको, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकेंड, जो हमने पहले निकाला इसका। इसी प्रकार से अमोनिया के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना रखा है, प्लेटिनम NH3 होल 6 Cl4, ये देखिए Cl4 को हमने आगे के रूप में लिखा, तो यहाँ पे इसका 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इस एंटिटी के ऊपर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज क्या है, +4 होगा, तो ये +4 इनको संतुलित कर रहा, +4 ये माइनस, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे देखिए हेक्सा एमएन प्लेटिनम फोर्थ क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड का आयन के यहाँ पे 4 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्लोराइड ही लिखेंगे सीधा। सेकेंड स्टेप क्या है, द कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज रिटन विद इन द एक्वस स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी है ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, इनके अंदर हम इनको लिखेंगे। थर्ड है इन द स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट यू रिटन सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन आफ्टर द लिगेंड्स, लिगेंड्स लिखिए, उसके बाद अपने जो मेटल बता रहा है उसको लिखेंगे। लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मान लीजिए लिगेंड एक से ज़्यादा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, लिगेंड्स को संबोधित करने के लिए उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जमाएंगे, ABC जो भी जिसमें आ रहा है उसके अनुसार अरेंज, तो इसीलिए लिखा लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फोर्थ है व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा हैं पॉलीएटॉमिक, देयर फॉर्मूलाज NO2 पॉलीएटॉमिक हो गया, आर इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट जो हम यूज कर रहे हैं ऐसा होगा तो हम ब्रैकेट्स को यूज कर रहे हैं। Cl को हमने सीधा लिखते हैं Cl, लेकिन CO3 को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्योंकि कौन सा ये पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स है ये। फिफ्थ है हमारे पास लिगेंड्स एब्रीवेशंस आर आल्सो इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर हम चलें। फॉर एग्जांपल जैसे इथेन 1,2 डाइएमीन, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, EN के रूप में भी, तो ये हमें ध्यान रखने का, कई बार क्या एग्जाम में आपको थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट इथेन 1,2 डाइएमीन नहीं लेकर के EN लिख देंगे, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ही क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन। जैसे DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट हो, ये DMG का सिंबल है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर द नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन प्रजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर केटाइन कितने हैं, एनाइन कितने हैं, कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोविंग द चार्ज कैरिड बाय ईच आयन एंड द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, यानी पूरा चार्ज निकाल करके उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट। तो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, और मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड्स, लिगेंड्स के ऊपर चार्ज कितना है, ये चीज़ सारी अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास चार्ज जो है वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, सोडियम टेट्रा, ये एग्जाम्पल लिया इसका आपको, सोडियम और पैलेडियम का है, सोडियम टेट्राक्लोराइड पैलेडिएट सेकेंड, यानी वही मैंने बताया, ये काउंटर आयन लिया है, ये हमने लिगेंड से कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारे पास एनाइन और सेंट्रल मेटल, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके हम इसको अगर लिखें तो इस रूप में लिख रहे हैं तो भी सही है, और अगर इसको इस रूप में लिख रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ को संबोधित कर रहा है कि -2 है, इसका मतलब 2 यहाँ सोडियम के आयन लगेंगे, Na1 नहीं लिखा, Na2 किया, इसका मतलब +1 2 और ये -2, ये संयोजकताएं दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उदासीन एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन रहा है। तो इस प्रकार से इनका हम एग्जाम्पल को और देखें,
और अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं उनको ट्राई करें। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।